हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये चैप्टर 2 है आपका 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। क्या है ये? चैप्टर 2 है आपका। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके पहले क्या करेंगे, कुछ हम लोग फार्मूला या ये पूरा कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेता हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के? तो यहाँ पर फंक्शन है हमारा, ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपके पास कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ठीक है, इफ़ x इक्वल टू साइन वाई। तो यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे कि ये y है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है हमें। ठीक है, और यहाँ पर x इक्वल टू जो इफ़ में दे रखा है x इक्वल टू साइन वाई। तो कैसे आता है ये? तो देख लो, जैसे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो जो x की वैल्यू है साइन y यहाँ पे रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स जो x है, ये साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लिख लेंगे हम लोग, ये साइन y। तो यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स इंटू साइन y। तो जो इनवर्स होता है साइन का, साइन से कट जाता है और ये y इक्वल टू वाई हो जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि साइन इनवर्स से कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके वन बाय वन करके हम लोग डोमेन, रेंज सारे फंक्शन के देख लेते हैं। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके सारे जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके सारे डोमेन और रेंज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इफ x इक्वल टू साइन y है, तो इसका डोमेन जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, और इसका रेंज जो है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे उसी तरह y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, इफ इक्वल टू x इक्वल टू कॉस y है। इसकी भी जो डोमेन वैल्यूज़ हैं वो कितना है, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। x का मतलब क्या है कि x की वैल्यू -1 की या तो इक्वल है या तो ग्रेटर है, या तो 1 से इक्वल है या तो स्मॉलर है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये रेंज हो गया, और इसका जो रेंज डोमेन हो गया, और ये रेंज यहाँ पे देखते हैं। तो ये रेंज क्या है, 0 और पाई। उसी तरह थर्ड वाले में देखते हैं y इक्वल टू 10 इनवर्स x है, इफ x इक्वल टू 10y है। तो ये कैसे निकला, ये तो अभी मैंने आपको बताई दिया, एक बार फिर से देख लो आप लोग। जैसे कि 10 इनवर्स x है, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे दे रखे हैं हमारे पास 10y। तो क्या करते हैं, इस x की जगह पे 10y पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 इनवर्स 10y। तो ये 10 कैंसिल आउट हो जाता है और y इक्वल टू वाई हो जाता है। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। तब तो इसे इरेज कर लेता हूँ जितना बता दिया। अब बात करता हूँ क्या इसमें कि इसकी डोमेन क्या है, 10 इनवर्स x की। तो इसकी डोमेन है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनाइट। तो इसका रेंज क्या है, -इन्फिनाइट से ग्रेटर होगा x की वैल्यू और +इन्फिनाइट से लेस होगा, और यहाँ पर रेंज इसका हो जाएगा -π/2 और π/2। ठीक है, फोर्थ वाले में देखते हैं y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पे जो कॉट इनवर्स x है इक्वल टू x इक्वल टू कॉट y हो गया। तो ये -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट का इसका भी डोमेन हो जाएगा, और इसका रेंज 0 से पाई हो जाएगा। इसी तरह y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, इफ़ x इक्वल टू कोसेक y। तो यहाँ पर -इन्फिनाइट से -1 है, और यूनियन बन जाएगा हमारा क्या, 1 और इन्फिनाइट। तो यहाँ पे जो डोमेन है -π/2 0 यूनियन 0 π/2। ठीक, चलो इसी तरह 6 वाले देख लो आप, ये है। तो ये सारे डोमेन हैं और ये हमारे रेंज है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है कि प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ अभी नहीं देखेंगे। यहाँ पर सीधे हम प्रॉपर्टी देखेंगे और उसी के ऊपर आगे चले जाएंगे, और उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी को फिर ये सॉल्व करेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा, और यहाँ पे प्रॉपर्टी सॉल्व की हुई है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टी 1 है। कभी टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा तो प्रॉपर्टी भी मैं प्रूफ करके आपको बता दूंगा सारा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे साइन इनवर्स x है प्लस कॉस इनवर्स x है, इसकी वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी। तो कहीं भी
साइन इनवर्स एक्स वैल्यू प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछ दे तो वो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और इसके जो एक्स हैं वो एलिमेंट कहाँ से कहाँ बिलोंग करेंगे, किस डोमेन में, -1 से 1 के डोमेन में रिलाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, और इसके एक्स के एलिमेंट जो डोमेन है, एक्स का एलिमेंट, एक्स का डोमेन वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख ले रहे हैं पहले। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन इसका बाद में मैं कर दूंगा, प्रूफ भी कर दूंगा कभी आगे आने वाले वीडियोस में। यहाँ पर देख लो, ये वाला है प्रॉपर्टी, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ ये रेंज। ठीक है, जितना रेंज होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी हमें ध्यान रखना है कितना होता है, π/2 होता है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या था, π/2 था। और यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी π/2 है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दोनों अलग आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों रिवर्स आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इनका भी रिजल्ट π/2 होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ये वाली। ठीक है, ये मार्क कर लो। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। तो सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसके एक्स के एलिमेंट जो डोमेन के रेंज कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होंगे, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है हमारे पास एक, ये नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, एक साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो किसके बराबर होगा, कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर। क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स जो है वो कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल हो जाएगा, आपका कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ रहे थे कि साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक एक्स होता है। तो इनवर्स में निकाल लेंगे तो क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, कोसेक इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है। कैसे प्रूफ होगा, ये प्रूफ मैं बाद में जब लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर तो उसमें मैं बता दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास tan इनवर्स 1/x। तो tan इनवर्स 1/x क्या होता है, आपका cot इनवर्स x होता है और -π प्लस cot इनवर्स x होता है। ये फॉर x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए होता है, ये फॉर x इज़ लेस देन 0 के लिए होता है। क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि tan इनवर्स 1/x इक्वल टू ये हो जाएगा cot इनवर्स x -π प्लस cot इनवर्स x। ये फॉर x इज़ ग्रेटर 0 के लिए है, ये फॉर x लेस 0 के लिए है। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स भी आपको ध्यान रखने प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका ये थर्ड वाला प्रॉपर्टी, पूरा देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि cos इनवर्स -x है, क्या है, cos इनवर्स -x है, तो हमारा पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा किस डोमेन के लिए, -1 से 1 के लिए।
सेक इनवर्स एक्स है माइनस एक्स है, तो ये क्या हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो गया फॉर ऑल एक्स एलिमेंट माइनस इन्फिनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनाइट तक के लिए। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट रेंज के लिए, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा एक्स एलिमेंट -1 और 1 के लिए। टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स एलिमेंट रेंज के लिए, ठीक है। और यहाँ पर है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और ये रेंज आपकी दे रखी है। तो ये सारे इसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं प्रॉपर्टीज़ के, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमें एक्सरसाइज करना है, बस ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एक बार देख लेता हूँ मैं। प्रॉपर्टी 4 में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स है तो ये एक्स आ जाएगा। अभी बताया था मैंने आपको कि अगर साइन इनवर्स एक्स है और साइन एक्स है तो साइन इनवर्स है और साइन एक्स है तो साइन साइन कट जाएगा और एक्स बच जाएगा, तो उसी तरह से हुआ। उसे कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स है एक्स हो जाएगा, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स है एक्स हो जाएगा। कैसे देखो 10 है और इसके अंदर 10 इनवर्स एक्स है तो 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ एक्स। कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स से एक्स हो जाएगा, सेक सेक इनवर्स एक्स से एक्स हो जाएगा, कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स से एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपर्टी 5 की बात कर लेते हैं। तो अभी क्या करना हूँ मैं कि प्रॉपर्टीज़ जितने भी हैं सीधे सीधे जो इक्वेशंस बने हैं कॉन्सेप्ट्स बने हैं उसको हम लोग अभी डिस्कस करें। अभी इसका प्रूफ हम लोग नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ से देखेंगे जब मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें प्रूफ देखूंगा। इसको मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी क्या कहते हैं एग्ज़ाम आ गए हैं बच्चों के, तो वो जल्दी जल्दी इनको सिखाना है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, इसलिए मैं अभी सिर्फ प्रॉपर्टी ही बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसका प्रूफ बाद में हम लोग देख लेंगे। प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 में क्या है कि स्केच करना है ग्राफ y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का, ठीक है। तो साइन का टेन का कॉट का इसका सबका हम लोग ग्राफ बना लेंगे, इस तरह से बन जाएगा ग्राफ पूरा, ठीक है। ये है आपका, ठीक है, ये मेन कर्व है और ये सारे रिपीटेड कर्व हैं, ठीक है। मेन कर्व रिपीटेड कर्व थे, ये डॉट में जितने हैं रिपीटेड कर्व दिखाया है और जो डार्क में है वो आपका मेन कर्व यहाँ पर दिखाया है। ये π/2 का है, π/2 एंगल को शो कर रहा है और ये -π/2 एंगल को, और ये 0 डिग्री एंगल को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस पे ग्राफ पूरे बने हुए हैं। तो ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच ही सारी लाई करेंगी साइन की हमारी, ठीक है। तो साइन का रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से π/2, इस -1 से 1 के बीच में, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर देखते हैं ग्राफ हम लोग, एक मिनट। यहाँ पे कॉस का भी ग्राफ देख लेते हैं। कॉस का ग्राफ क्या है, तो कॉस का ग्राफ भी -1 से 1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे पाई है और 0 है, ठीक है। फिर यहाँ पर है और सारे अब फार्मूले देख लेते हैं हम लोग। तो ये सारे ग्राफ तो हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पर देख लेंगे 10 का ग्राफ, तो 10 का ग्राफ कुछ इस तरह से है, ठीक। ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग फार्मूला डायरेक्ट, सारे फार्मूले को देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान यहाँ पे रखना कि जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और साइन एक्स इनवर्स दोनों डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है और साइन एक्स इनवर्स अलग क्वांटिटी है। इसका मतलब होता है 1/sin x, क्या होता है 1/sin x, और ये साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसमें नहीं कंफ्यूज होना है, इसमें साइन इनवर्स एक्स में और साइन एक्स इनवर्स में। साइन एक्स इनवर्स क्या होता है 1/sin x होता है और साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स ही होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अब बात करते हैं फार्मूले की।
फॉर्मूला में क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है आपका, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई में वन माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई क्या है, लेस देन वन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो बस इसमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई की जगह पे एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और वन माइनस एक्स वाई की जगह वन प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई, और ये एक्स वाई जो है वो ग्रेटर होगा माइनस वन वैल्यू से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, टू टेन इनवर्स एक्स क्या होता है आपका। तो ये फार्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स का कि टू एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, और मॉड एक्स लेस देन होगा आपका वन से। ठीक है, तो ये हो गया टू टेन इनवर्स। उसी तरह टू टेन इनवर्स एक्स अगर साइन के टर्म में देखना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा टेन भी लगाना था, भूल गया, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या था, टू टेन इनवर्स एक्स क्या था आपका, टेन इनवर्स एक्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, और मॉड एक्स लेस देन वन हो जाएगा इसमें। अब टू टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स के फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और मॉड एक्स लेस देन इक्वल वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स है कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो टू टेन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स जो है ग्रेटर इक्वल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाइस वर्सा हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे कर लेना, और वाई के साथ रहेगा तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन यहाँ पे साथ में ले लेना। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली देखते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो कुछ नहीं करना है, ये जो प्लस है यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बाद बाकी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये एक्स वाई माइनस अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया था तो बस यहाँ पे प्लस कर देना है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से ज़्यादा होगी, वाई की वैल्यू भी जीरो से बड़ी होगी, और जेड की वैल्यू भी जीरो से बड़ी होगी, और जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है इसकी वैल्यू लेस देन वन होगी। ठीक है, क्या होगी, लेस देन वन होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे नोट में कि इफ़ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जेड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। और अगर टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड है तो ये हो जाएगा पाई बाई टू, कब, जब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वन के बराबर होगा। तो ये नोट रख लेना इसमें। ठीक है, तो क्या नोट रखने की बात है यहाँ पे, फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई में वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, जहाँ पे एक्स ग्रेटर है जीरो से, वाई भी बड़ा है जीरो से, और जेड भी बड़ा है जीरो से, जहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या है, लेस देन वन है। नोट करने वाली बात क्या है कि जब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज एक्स वाई जेड। इफ़ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज़ वन। अब इसमें याद करने वाली बात क्या है, तो इसमें याद करने वाली बात है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड क्या होता है, थ्री पाई बाई टू होता है, जहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू वन होता है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड क्या है,
क्या होगा आपका 3 पाई, जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है -1 के बराबर है। टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 2 प्लस 2 टेन इनवर्स 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 1 के, ये टेन इनवर्स 1/2 के, ये टेन इनवर्स 1/3 के, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास π/2। तो ये था हमारे पास कुछ फार्मूले, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 2.1 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2। तो हमें इसके लिए ध्यान रखना होगा क्या, कि जो साइन इनवर्स है इसको तो इसी तरह रख लेंगे, ठीक है। और हमें मालूम है कि साइन की वैल्यू -1/2 कितने साइन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है जो वैल्यू वो π/6 का होता है। क्या होता है, π/6 का, या आप इस तरह से कह सकते हो π/6 30 है 120 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स -1/2 है, इसको हम लोग y मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स कट जाएगा हमारे पास, ठीक है, साइन कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जैसे कि -1/2 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स साइन माइनस का π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक मिनट, y नहीं मानते हैं, सीधे डायरेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि देख लो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे है साइन इनवर्स, ठीक है, -1/2, ठीक है। तो ये तो हम कर सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिख लें हम साइन -π/6। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और माइनस उसके पहले लगाते हैं π/6 करती हैं, और ये साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, साइन साइन कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, -π/6। तो ऐसे कर लो, ऐसे ज़्यादा आसान है आंसर निकालना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर क्या है, एक मिनट, इसी तरह इसको भी सिमिलरली करेंगे जैसे पहले किया हम लोगों ने, ठीक है, उसी तरह सिमिलरली करेंगे। क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो कॉस इनवर्स x दिया है हमारे पास, ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस इनवर्स को तो इसी तरह रख देंगे हम, और ये कॉस में वैल्यू होता है किसका, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को क्या करते हैं हम, अगर रेडियन में चेंज करें तो π/6 आ जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं π/6, और ये कॉस को कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर हमारा π/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, इसको करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास कोसेक इनवर्स 2, क्या है, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक में ये किसकी वैल्यू होती है 2, कोसेक इनवर्स को इसी तरह रखते हैं, और ये कोसेक में 2 वैल्यू होता है किसका, तो ये कोसेक में 2 होता है 30 डिग्री का, किसका होता है 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6। तो इसको लिख सकते हैं हम कोसेक π/6, कोसेक कैंसिल आउट, तो आंसर क्या बच गया हमारे पास 5/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 5/6। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर है आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स √3। तो टेन इनवर्स माइनस का √3 है, ठीक है, और √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या करते हैं हम, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3, क्या हो जाएगा π/3। तो यहाँ पे 10 इनवर्स
10π/3 रख लेंगे, ठीक है। 10 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना हो गया आपका π/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, माइनस का दिया है ना, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अगर माइनस नहीं होता तो π/3 हो जाता, ठीक है। फिर से इसको बता देता हूँ एक बार, माइनस था ना, मैंने प्लस पे रख दिया था, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं करना है, सीधे सॉल्यूशन फिर से दोबारा करके दिखा। जैसे कि 10 इनवर्स है, माइनस का √3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 इनवर्स, और ये 10 का क्या हो जाएगा हमारे पास -π/3, 10 कैंसिल आउट, और माइनस का π/3 हमारा बच गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे है हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60 डिग्री को रेडियन में करें तो π/3, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये कर लेना है, कॉस इनवर्स कॉस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये माइनस का 1/2 है तो माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे माइनस का π/3, ठीक। कॉस कॉस कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस का π/3, तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस का π/3। माइनस का π/3, एक मिनट, कॉस π/, गलत है, एक मिनट, सॉल्व इसको सही से करते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे देखो, ये जैसे कि कॉस है तो ये कितना होगा, मतलब कि एक 180 डिग्री माइनस, अगर हम इसमें कर दें क्या 60 डिग्री, तो 120 डिग्री, ये -1/2 कॉस में क्या होता है, 120 डिग्री की वैल्यू होता है, ठीक है। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, तो कॉस 120 डिग्री का, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज हो जाता है ना, तो चेंज हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस पाई माइनस π/3, और ये हो जाएगा आपका कॉस पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 3π माइनस पाई मीन्स कि 2π/3, तो कॉस 2π/3, तो कॉस 2π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि आपको कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, ठीक है। कॉस कॉस कैंसिल आउट, और आंसर आ जाएगा 2π/3, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -1, ठीक है, 10 इनवर्स -1, तो 10 इनवर्स -1, तो 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 1, ठीक है। और 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1, ठीक है। और 1045 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1045 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग, 45 डिग्री को रेडियन में π/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, 10 इनवर्स 10 माइनस π/4, 10 से कैंसिल आउट हो गया तो -π/4 इसका आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यहाँ पे बताना है सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू, ठीक है। सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे। तो सेक में किसका वैल्यू √3/2 होता है,
तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है, ठीक है। और 30 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें तो π/6 होता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं सेक इनवर्स सेक π/6, ठीक है। सेक π/6 और सेक से कट गया तो क्या बच गया हमारे पास π/6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ पर है हमारे पास cot इनवर्स √3। क्या है, cot इनवर्स √3। अब cot में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो cot में √3 जो वैल्यू होता है वो 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री को रेडियन में अगर चेंज करें तो क्या हो जाएगा, π/6। तो बस यहाँ पे लिख लेते हैं cot इनवर्स cot π/6, और cot से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा π/6। तो आंसर हो गया π/6, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अभी एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। और कॉस में √2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की 1/√2, ठीक है। तो 45 डिग्री को क्या करते हैं, रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/4। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉस इनवर्स कॉस ठीक है। और कॉस क्या होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि ये कॉस पाई माइनस π/4 की वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मीन्स कि 3π/4। अब ये कैसे आया 3π/4, तो यहाँ पे देखो कॉस ये पाई माइनस π/4 और 4 एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा कॉस 4, ये हो जाएगा 4π माइनस पाई, 4π माइनस पाई, और ये हो जाएगा कॉस 3π/4। कॉस 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/√2 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस 3π/4 लिख लेते हैं, ठीक। कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, कॉस कैंसिल आउट, और आंसर हो गया हमारे पास, इसको यहाँ पे हटा दो, ठीक है। आंसर हो गया हमारे पास डायरेक्टली 3π/4। क्या हो गया, 3π/4 इसका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। यहाँ पे कि कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है। कोसेक इनवर्स -√2। अब कोसेक इनवर्स -√2 में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/√2 है, साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा तो ये नॉर्मली हमारा 45 डिग्री की वैल्यू पर भी रख लेंगे हम π/4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस π/4, ठीक है। कोसेक कैंसिल आउट हो गया तो आंसर हो गया -π/4। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसकी वैल्यूज़ बतानी है हमें, क्या करनी है, वैल्यूज़ बतानी है। तो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, मतलब कैसे करेंगे देख लो आप, ऐसे कर लेते हैं, इसी तरह करते हैं जैसे, वैसे ही सॉल्व इसको करेंगे। tan इनवर्स 45 डिग्री को π/4 में कन्वर्ट करते हैं तो π/4 रेडियन हो गया,
टेन टेन कैंसिल आउट, प्लस यहाँ पे ले लेते हैं कॉस इनवर्स। अब कॉस -1/2 है तो मीन्स क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो ये तो 2π/3 हो जाएगा। एक मिनट, इसको 1/1 कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, 10 को पहले ब्रेक करके कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 10 इनवर्स 10, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 45 को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/4 होता है। 10 10 कैंसिल आउट हो गया। मैं इसकी 10 इनवर्स 1 की वैल्यू जो आ गई वो आ जाएगा हमारे पास, 10 इनवर्स 1 का वैल्यू जो आ गया वो हमारे पास आ गया π/4। ये रख लेते हैं यहाँ पे। अब कॉस इनवर्स में निकाल लेते हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस और ये 120 डिग्री का हो जाएगा। कॉस 120 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, π/2 220 3 6 6 दूनी 12 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो -1/2 होता है। तो 120 डिग्री को अगर चेंज करेंगे रेडियन में तो 2π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2π/3 हो गया, ठीक है। कॉस से कट गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/3 आ जाएगा। मीन्स की कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू जो आई वो आया 2π/3। इसी तरह सिमिलरली साइन इनवर्स -1/2 कर लेंगे, -1/2, ठीक है। तो -1/2 क्या होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में भी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, और ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है तो 30 डिग्री को π/6 से शो करते हैं रेडियन में, ठीक है। साइन कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा π/6 आ गया। मीन्स सबकी वैल्यू आ गई। इसकी π/4 आ गई और इसका कॉस इनवर्स -1/2 का 2π/3 आ गया, एंड साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू जो आ गया वो माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का π/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करते इसको इरेज कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यूज़ को जितना है पुट कर लेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो ये है π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, और 4 3 6 का एलसीएम होगा आपका 12 ले लेंगे। 4 3 ज़ा 12, 3π हो गया ये, और 3 4 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8π हो गया, एंड 6 का 12 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो गया, और 2 का पाई से मल्टीप्लाई करें माइनस का 2π हो गया, और 8 3 सेम साइन है तो जुड़कर 11π हो गया, अब -2π हो गया। अब 11π से -2π को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9π/12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9/12π। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से कट कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये 3/4π आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3π/4 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई किए तो 3π/4 ये आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बोल रहा है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू फाइंड करना है। सिमिलरली उसी तरह जैसे पहले हम लोगों ने किया, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस इनवर्स 1/2, तो ये π/2 की, π/3 मीन्स की 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। कॉस 60 का डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, और 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा π/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस इनवर्स 1/2 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस π/3, अभी निकला कॉस कैंसिल आउट हुआ, तो इसकी तो वैल्यू आ गई π/3, यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको अब इरेज कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ π/3 सही से लिख लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू अभी निकाला हमने π/3,
प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 साइन इनवर्स में इसकी साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अब 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 पहले से है तो ये क्या हो जाएगा π/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। π/3 है प्लस 2 π/6 है और 6 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 2 = 2 पाई प्लस 2 पाई इज़ 4 π/6। 2 2 टाइम्स 2 3 टाइम्स तो 2 π/3 क्या हो गया 2 π/3। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 π/3 हो गया। ये तो यहाँ पे समझाया था, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2 π/3। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 की फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन क्या होगा, मतलब साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है तो इसकी वैल्यू किस किस रेंज में वर्क करेगी। तो साइन इनवर्स x है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रेंज जो है -π/2 से π/2 में करेगा। तो डायरेक्टली इसको हम लोग कर लेते हैं π/2, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा ये। ठीक है, तो पार्ट 1 में इतना ही अभी। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज का पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, एक्सरसाइज 2.2 का, वो पार्ट 2 वीडियो में आपको मिलेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।